पश्चिम बंगाल में विधानसभा भंग हो चुकी है। राज्यपाल आरएन रवि ने ममता कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। ये बर्खास्तगी क्यों हुई है? क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 4 मई को जो नतीजे आए उन नतीजों में उन्हें जानबूझकर हराया गया है। कम से कम 100 सीटें उनसे लूटी गई हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर ये चुनावी षड्यंत्र रचा था। ममता बनर्जी का ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, उनसे कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। अगर देश के कानून से उन्हें मदद नहीं मिलती तो वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक जा सकती हैं, ऐसा ममता का कहना था। तो उनके इस बयान के बाद जब लगा कि ममता खुद से औपचारिकता नहीं निभाएंगी, खुद से वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया, ममता कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया। अब ममता बनर्जी की सरकार के किसी मंत्री के पास कोई ताकत नहीं बची है। अब नई सरकार का गठन होगा, जो गठन होगा 9 मई को, और उससे पहले 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नया नेता चुना जाएगा, यानी बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और वही नेता 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। बता दें कि इस बार यानी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। 294 विधानसभा सीटों वाले इस चुनाव में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं, और पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यह चुनाव मुख्य तौर पर 2 बड़ी पार्टियों के बीच में था। बीजेपी टीएमसी की लड़ाई थी। टीएमसी दूसरे नंबर पर रही है, उसकी सीटें चुनकर आई हैं 80, और वो अब विपक्ष में बैठेगी। ममता बनर्जी जो 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं, 2011 में उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली थी, 180 से ज्यादा सीटें उनकी चुन के आई थी। इसके बाद 2016 में उनकी सीटों की संख्या 211 पहुंच गई थी। इसके बाद 2021 में उन्हें 215 सीटें मिली थी। तो पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 3 चुनाव से 200 से ज्यादा ही सीटें दे रही है, जिस भी पार्टी को दे रही है। 16-21 में टीएमसी को दिया, अब 26 में बीजेपी को दे दिया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा उसमें भी आपको बता दें कई सारे नाम आगे चल रहे हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जाता है, दिलीप घोष का नाम आगे लिया जाता है, और भी कई सारी महिला नेताओं का नाम भी लिया जा रहा है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या उनका नाम भी आगे चल रहा है। असल में कौन सा नाम फाइनल होगा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया 8 मई को जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में ही फैसला हो जाएगा। इस बैठक में अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही ओडिशा के जो सीएम हैं वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, और उनकी निगरानी में ही विधायक दल की बैठक होगी। तो अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और बड़ी खबर यह है कि ममता के इस्तीफा ना देने के बयान के बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास कोई ताकत नहीं है, सियासी तौर पर सत्ता वाली ताकत, और ना उनके मंत्रियों के पास कोई ताकत बची है। उन्होंने इस्तीफा देना मंजूर नहीं किया, तो अब राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बर्खास्त ही कर दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.